हे गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं फिल्म सी। आज मैं साल 1980 में रिलीज हुई फिल्म मैनिएक को एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसे IMDb पर 6.5 की रेटिंग मिली थी और रॉटेन टोमेटोज पर यह फिल्म 40% फ्रेश है। फिल्म को डायरेक्टर विलियम लस्टिग ने डायरेक्ट किया था और ये फिल्म एक हॉरर स्लैशर मूवी है। सो फॉर द सेक ऑफ फिल्म्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि एक बीच में सो रहे थे। वो लड़का वहां से उठकर आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियां लेने जाता है। वे वहां पर कोई आता है और उस लड़की को एक चाकू से मार डालता है। जब वो आदमी लकड़ियां लेके वापस आता है तो उसे भी कोई पीछे से उसका गला घोटकर उसे मार डालता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि ये सारी चीजें अपने सपने में देख रहा था। उस आदमी का नाम फ्रैंक ज़ीटो था। वो डरा हुआ अपने बिस्तर से उठता है और उसके बाद हम उसके शरीर में कुछ घाव के निशान देखते हैं। उसके घर में कई सारी डॉल्स थी और वो उसके बिस्तर में भी एक डॉल के साथ ही सोया हुआ था। वो अपने कपड़े बदलने लगता है और उसके घर में हम एक औरत के फोटो को भी देखते हैं जिसके आगे कई सारी मोमबत्तियां रखी हुई थी। अब ये औरत कौन है ये हम आगे जानेंगे। जिसके बाद फ्रैंक तैयार होकर अपने घर से निकल जाता है। अगले सीन में हम दो सेक्स वर्कर्स को एक होटल के सामने देखते हैं जो कि अपने क्लाइंट्स का इंतजार कर रही थी। फ्रैंक वहां से गुजरता है और उनमें से एक सेक्स वर्कर फ्रैंक को अपने साथ आने को कहती है। जिसके बाद वो फ्रैंक को उस होटल के कमरे में ले जाती है। फ्रैंक वहां पर उसे कुछ पोजेस करने को कहता है जिसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी अचानक फ्रैंक उस लड़के का गला दबाने लगता है। जब वो उस लड़की का गला दबा रहा था तो उसे उस लड़की में अपनी माँ दिखाई देती है जिसकी फोटो हमने उसके घर में देखी थी। फ्रैंक उस लड़की को मार डालता है और उसके बाद वो बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगता है और वो रोते रोते अपनी माँ से बातें करने लगता है। जिसके बाद वो एक चाकू निकालकर उस लड़की के बाल उसकी चमड़ी के साथ काटने लगता है। जिसके बाद वो एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का बैग लेकर अपने घर वापस आता है और अपने बिस्तर पर रखी उस डॉल को हटाकर उस ब्लैक बैग को वहाँ पर रखता है जिसमें एक और डॉल थी और वो उस डॉल को उस सेक्स वर्कर के बाल पहनाता है। जिसके बाद वो गिटार केस में एक शॉटगन को पैक करता है और अपनी एक डॉल को बाय कहकर वहां से चला जाता है। वो एक ब्लॉसम्स नाम के बार के बाहर अपनी कार लेके पहुंचता है और वो उस बार से निकले एक लड़की और लड़के को फॉलो करने लगता है जो कि ड्राइव करते करते एक ब्रिज के सामने अपनी कार को पार्क करते हैं और बैक सीट में जाकर सेक्स करने लगते हैं। जिसके बाद फ्रैंक अपनी गाड़ी से उतरकर उन दोनों को उनकी कार की विंडो से देखने लगता है। तभी वो लड़की फ्रैंक को देख लेती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि कोई हमें देख रहा है और वहां से जाने को कहती है। और जब वो आदमी अपनी कार को स्टार्ट करता है तो वो अपनी कार के सामने फ्रैंक को देखता है। जिसके बाद फ्रैंक उस गाड़ी के बोनट में चढ़कर उस आदमी को शूट कर देता है। वो लड़की डर के मारे बैक सीट में छुपने की कोशिश करती है लेकिन फ्रैंक उसे ढूंढ लेता है और उसे भी शूट करके मार डालता है। इसके अगले सीन में हम फ्रैंक को उसके घर में टीवी में न्यूज को देखता हुआ देखते हैं जिसमें ये दिखा रहे थे कि 2 डजन पुलिस ऑफिसर एक किलर को पकड़ने के लिए काम पर लग चुके हैं जिसने मेट्रोपॉलिटन एरिया में 5 लोगों को मार दिया है और वो कोई और नहीं बल्कि अपना फ्रैंक ही था। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक के बिस्तर में एक नई डॉल थी जिसने उस ब्रिज वाली लड़की के कपड़े पहने थे। फ्रैंक उस डॉल को गले लगाकर सो जाता है। इसके अगले सीन में हमें एक पार्क दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटी लड़की और एक लड़का झूला झूल रहे थे और उन दोनों की माएं उनसे थोड़ी दूर एक बेंच में बैठकर बातें कर रही थी। तभी वो दोनों बच्चे वहां से अपनी साइकिल लेकर जाते हैं और अचानक उस लड़की के सामने फ्रैंक आ जाता है जो कि उसे मारने के इरादे से वहां पर आया था। लेकिन तभी फ्रैंक देखता है कि एक लड़की उसका फोटो खींच रही थी, इसलिए वो उस छोटी लड़की को जाने देता है। जिसके बाद जब वो फोटोग्राफर लड़की वहां से थोड़ी दूर फोटो लेने जाती है तो फ्रैंक उसके बैग में लगा टैग देखता है जिसमें उसका नाम जो कि एना होता है और एड्रेस लिखा हुआ देखता है और ये देखकर फ्रैंक वहां से चला जाता है। उसके अगले सीन में हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है। इसके अंदर से 2 नर्सेस निकलती है जिसमें से एक नर्स का बॉयफ्रेंड आकर उसे ले जाता है और दूसरी नर्स वहां पर अपने बॉयफ्रेंड का वेट करती है। अभी हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि दूर से उस नर्स को देख रहा था। वो नर्स वहां पर थोड़ी देर वेट करने के बाद चलने लगती है और चलते चलते उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसलिए जब वो पीछे मुड़ती है तो वो फ्रैंक को उसकी तरफ आता देखती है। ये देखकर वो नर्स जल्दी जल्दी चलने लगती है और एक अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन में चली जाती है। जब वो अपने पर्स से टिकट लेने के लिए पैसे निकालती है तो वो फ्रैंक को सीढ़ियों से नीचे आता देखती है। ये देखकर वो नर्स डर जाती है और जल्दी जल्दी टिकट लेकर ट्रेन की तरफ बढ़ने लगती है लेकिन ट्रेन का दरवाजा नहीं खुलता और थोड़ी देर बाद वो ट्रेन वहां से चली जाती है। तभी वो नर्स फिर से फ्रैंक को देखती है और उसे देखकर वो वहां से भागती है। भागते भागते वो नर्स एक बाथरूम में जाकर छुप जाती है। फ्रैंक भी उसे ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच जाता है लेकिन फ्रैंक उस लड़की को ढूंढ नहीं पाता और वहां से चला जाता है। ये देखकर वो नर्स राहत की सांस लेती है और बाहर आती है। वो अपना मुंह धोने लगती है कि तभी फ्रैंक पीछे से आकर एक चाकू को उस नर्स की छाती के आर पार कर देता है। जिसके अगले सीन में हम फ्रैंक की एक डॉल को उस नर्स के कपड़े पहने हुए देखते हैं और फ्रैंक उस डॉल पर उस नर्स के बाल फिट कर रहा होता है। जिसके बाद हम एना को देखते हैं जो कि फ्रैंक के फोटो को तैयार कर रही थी। अभी कोई उसके घर की घंटी बजाता है और जब वो दरवाजे पर जाकर पूछती है कि कौन है तो जवाब आता है कि मैं फ्रैंक हूँ जिसका फोटो तुमने पार्क में लिया था। ये सुनकर एना दरवाजा खोलती है और फ्रैंक को अंदर बुलाती है। वो दोनों एक काउच में बैठकर फोटोग्राफ्स के बारे में बातें करने लगते हैं। फ्रैंक एना को बताता है
है कि वो एक पेंटर है। जिसके बाद फ्रैंक एना को डिनर के लिए इन्वाइट करता है और एना भी मान जाती है। जिसके बाद जब एना अपने रूम में कपड़े बदलने जाती है तो फ्रैंक वहाँ पर एक लड़की की फोटो देखता है। जिसके अगले सीन में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रहे थे, जहाँ पर फ्रैंक एना को उसकी माँ की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि वो एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। थोड़ी देर बातें करने पर एना कहती है कि आज रात उसे बहुत ज्यादा काम है, इसलिए वो ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती। लेकिन एना फ्रैंक को उसके एक फोटोग्राफी शो में इन्वाइट करती है। जिसके अगले सीन में हम कुछ मॉडल्स को देखते हैं जिनके फोटोज एना खींच रही थी। अभी वहाँ पर फ्रैंक एक गिफ्ट के साथ आता है और एना के बॉस के साथ एक काउच में बैठ जाता है। जिसके बाद एना उसकी एक मॉडल रीटा को कहती है कि तुम्हारा नेकलेस बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है तो तुम उसे उतार दो। तभी एना का ध्यान फ्रैंक की तरफ जाता है और जब वो फ्रैंक के पास जाती है तो वो उसे वो गिफ्ट देता है जिसके अंदर एक सॉफ्ट टॉय होता है। तभी एना फ्रैंक को रीटा से मिलाती है जो कि वही लड़की थी जिसका फोटो फ्रैंक ने एना के घर पर देखा था। जिसके बाद वो अपना फोटोग्राफी का सेशन कंटिन्यू करते हैं और थोड़ी देर बाद फ्रैंक रीटा के नेकलेस को लेकर चला जाता है जो कि उसने उतार कर टेबल पर रखा था। जिसके बाद हम रीटा को देखते हैं जो कि अपने घर पर आती है और अपना बाथ तैयार करने लगती है। तभी उसके दरवाजे पर कोई घंटी बजाता है और जब वो दरवाजा खोलती है तो वो फ्रैंक को देखती है जो कि रीटा को उसका नेकलेस लौटाने आया था। उसके दौरान वो रीटा के दरवाजे पर कुछ करता है जिससे वो दरवाजा लॉक ना हो और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रीटा बात करने लगती है और बात करने के बाद वो किचन से एक कॉफी लेकर पीने लगती है। तभी अचानक फ्रैंक उस पर हमला करता है और उसे उसके बिस्तर में बांध देता है। और यहाँ पर जब फ्रैंक रीटा से बात करता है तब हमें पता चलता है कि फ्रैंक की मॉम एक सेक्स वर्कर थी और वो फ्रैंक को हर रात छोड़कर दूसरे मर्दों के पास जाती थी और वो फ्रैंक को कभी कभी क्लोजेट में भी बंद कर देती थी। इसी वजह से फ्रैंक का मानसिक संतुलन हिल गया था और उसे हर लड़की में उसकी माँ नजर आती थी, इसलिए वो उनको मार डालता था। जिसके बाद फ्रैंक अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और उसे रीटा की छाती में घोंपकर उसे मार डालता है। जिसके अगले सीन में हम फ्रैंक के बिस्तर में पड़ी एक डॉल को देखते हैं जिसने रीटा के कपड़े पहने हुए थे। अगले दिन फ्रैंक एना को कॉल कर उसे डिनर के लिए इन्वाइट करता है और रास्ते में वो एना से कहता है कि पहले हम मेरी माँ की कब्र में जाएंगे और फिर वहाँ से डिनर करने। जिसके बाद फ्रैंक उसकी माँ की कब्र में फूल रखता है और बाइबल के वर्ड्स बोलने लगता है, लेकिन बोलते बोलते वो रोने लगता है और कहने लगता है कि उसके सर में दर्द हो रहा है। एना उसे शांत कराने की कोशिश करती है लेकिन तभी फ्रैंक उसका गला दबाने लगता है। एना किसी तरह खुद को फ्रैंक से छुड़ाती है और वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते वो एक जगह पर छुप जाती है और जब फ्रैंक उसे ढूंढता हुआ वहाँ पर आता है तो एना फ्रैंक को पीछे से मारती है और फ्रैंक के हाथ को आधा काट देती है। एना वहाँ से भाग जाती है और फ्रैंक जख्मी हालत में अपने घर पर वापस आता है और अपने बिस्तर में लेट जाता है कि तभी वो देखता है कि उसकी सारे डॉल्स जिंदा हो चुकी थी और वो डॉल्स फ्रैंक के हथियार उठाती है और उससे फ्रैंक को मारने लगती है। वो डॉल्स फ्रैंक के गले को उसके धड़ से अलग कर देती है। अगले सीन में दो पुलिस वाले फ्रैंक के घर पर आते हैं और उसे मरा हुआ देखते हैं और वहाँ पर पड़ी सारी डॉल्स को देखकर वो समझ जाते हैं कि ये वही किलर है जिसे वो ढूंढ रहे थे। जब वो पुलिस वाले वहाँ से जाते हैं तो कैमरा फ्रैंक की तरफ जाता है और फ्रैंक अपनी आंखें खोलता है और इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। बस यार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें और बहुत ज़्यादा पसंद आ गई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस आपसे जल्दी मुलाकात होगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।